दोस्तों, काफ़ी लोग कनाडा में काम करना चाहते हैं और काफ़ी लोग एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू परमानेंट रेसिडेंसी भी लेना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम इन चीज़ों के बारे में ही बात करेंगे। स्पेशली हम इसके बारे में बात करेंगे कि आपको जल्दी से जल्दी कनाडा में पीआर कैसे मिल सकती है। दोस्तों, कनाडा में अगर आपको पीआर चाहिए तो सबसे पहली चीज़ आपके माइंड में आएगी एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम, जो कैनेडियन गवर्नमेंट ने बनाया है। ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है जिसके थ्रू आपको परमानेंट रेसिडेंसी मिल सकती है अगर आप उसमें क्वालिफाई होते हो तो। दोस्तों, ये जो कनाडा का एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम है, ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। इसमें पॉइंट्स डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। आपकी एज कितनी है, आपको कितने साल का अनुभव है, आपकी कितनी एजुकेशन है, आपको इंग्लिश कितनी अच्छी आती है, आइल्स टेस्ट की भी उसमें ज़रूरत पड़ती है। अब एक्सप्रेस एंट्री के भी बहुत सारे सब डिविजन्स है, जैसे एक्सप्रेस एंट्री में है CEC, FSW और FST। तो हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे कि आप किस चीज़ के लिए एलिजिबल हो और आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू कैसे जल्दी से जल्दी PR ले सकते हो। ऐसा आप क्या करो जिससे आपके सक्सेस रेट बहुत ही अच्छे हो जाए। तो अभी हम बात करेंगे FSW और CEC, ये दोनों होते क्या है और ये एक्सप्रेस एंट्री में क्या रोल प्ले करते हैं। गाइस, अगर आप अपनी कंट्री से एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई करते हो, आपके पास कोई भी कैनेडियन एक्सपीरियंस नहीं है, आपके पास अपनी कंट्री का एक्सपीरियंस है, तो आप FSW के अंडर अप्लाई करोगे। अब दोस्तों, अगर हम CEC की बात करें, ये रहता है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। मतलब अगर आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस है 1 साल या उससे ज़्यादा का, तो आप CEC के अंडर आते हो। इसमें एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू आपको PR मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। दोस्तों, हर एक अनुभव आपका काउंट नहीं होगा, आपका वही एक्सपीरियंस काउंट होगा जो आपकी डिग्री के रेलेवेंट हो। मान लो आपने BBA या MBA किया है और आप मैनेजमेंट या सुपरविज़न में कुछ काम कर रहे हो, तो वो आपका काउंट होगा। अब मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग की है और आप स्टोर में कैशियर का काम कर रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस आपका काउंट नहीं होगा। अब मान लीजिए आपने BCom किया है और आप स्टोर में काम कर रहे हो एज ए कैशियर, तो वो काउंट होगा। तो ये मैंने आपको एक बेसिक फंडा बताया। तो आप कभी भी एम्बेसी में जाके चेक करवा सकते हो कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपकी डिग्री के रेलेवेंस है कि नहीं। यस, एम्बेसी में जब आप चेक करवाते हो तो उसके चार्जेस भी इन्वॉल्व रहते हैं। और एक और बात आपको क्लियरली पता होनी चाहिए कि अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR लेना चाहते हो तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट मस्ट है। उसके बिना आप एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्वालिफाई हो ही नहीं पाओगे। दोस्तों, काफ़ी लोग इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि मान लो एक्सप्रेस एंट्री के लिए फॉर्म वगैरह उन्होंने फिल कर दिया, तो उनको कितना टाइम लग सकता है। गाइस, ये डिपेंड करता है टाइम टू टाइम। जैसे कोविड वाली सिचुएशन थी तो लोगों को 1-2 साल भी लग गए। जनरली 3 से 6 महीने लगते हैं इस सारी प्रक्रिया के लिए। अभी जैसे आपको पता ही है कि कैनेडियन सरकार ने 12 मिलियन लोगों को PR देने का दावा किया है अगले 3 साल में, और अभी करंट सिनेरियो में 20 मिलियन एप्लीकेशंस पेंडिंग पड़ी है। तो ये सारे डेटा को सुनकर काफ़ी लोगों का यही सवाल आता है कि क्या मैं एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करूं या ना करूं। गाइस, आपको डेफिनेटली करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन योर क्वालिफिकेशन। अगर आपने मास्टर्स किए हो तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अगर मास्टर्स के साथ अनुभव है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आप सिर्फ बैचलर्स डिग्री किए हो तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कनाडा में पहले जॉब ले लीजिए, कनाडा में 1 साल काम कीजिए, फिर आप CEC के अंडर आ जाओगे और वहाँ से आपको PR मिलना बहुत ही आसान हो जाएगा। एंड गाइस, अगर आप जॉब ढूंढते हो तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो जाती है कि आपको प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल सकता है। कनाडा में हर एक प्रोविंस के प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम चलते रहते हैं। अभी इस टाइम पे 3 प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम सबसे ज़्यादा बूम पर है, एटलांटा, क्वेबेक और नोवा स्कॉशिया के। एंड गाइस, प्रोविंशियल नॉमिनेशन के आपको एक्सप्रेस एंट्री में 300 से 600 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल जाता है, विच इन टर्न मीन्स कि आपकी PR कंफर्म हो जाती है। इसलिए दोस्तों, आपको जॉब ढूंढना ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। तो दोस्तों, अगर आप सही तरीके सीख जाते हो कि आपको जॉब कहाँ ढूंढना है, कैसे ढूंढना है, और अगर आपके पास एक अच्छी क्वालिटी का इंटरनेशनल CV एंड कवर लेटर है, तो आपको डेफिनेटली जॉब मिल जाएगा। यस, इसमें मेहनत लगेगी। दोस्तों, अगर आप मेहनत करने को तैयार हो तो डेफिनेटली आप जॉब ढूंढना आज से ही शुरू कर दीजिए। मैं अपने वीडियोस में आपको बताते ही रहता हूँ कि कहाँ कहाँ पे ओपनिंग्स चल रही है। हर वीडियो में मैं आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के तरीके बताता हूँ
किसी वीडियो में आपको मैं लिंक्डइन के थ्रू कैसे जॉब ढूंढना है वो बताता हूँ, किसी वीडियो में आपको इंडीड के थ्रू कैसे जॉब ढूंढना है वो बताता हूँ, किसी वीडियो में मैं आपको जॉब बैंक के थ्रू, जो कैनेडियन गवर्नमेंट वेबसाइट है जॉब सर्च के लिए, उसके थ्रू कैसे जॉब ढूंढ सकते हो वो बताता हूँ। काफ़ी ऐसे भी वीडियोस है जिनमें मैं आपको पर्टिकुलर कंपनीज़ में जाके, आप उनके करियर सेक्शन में जाके कैसे जॉब ढूंढ सकते हो वो सिखाता हूँ। सो अगर आपका सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि आपको ये नहीं पता है कि जॉब कैसे ढूंढना है और कहाँ पे ढूंढना है, तो आप मेरे वीडियोस देखते रहिए, उसमें आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। हर वीडियो में मैं आपको नया तरीका बताता हूँ कि कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हो। एंड गाइस, ये बात ध्यान में रखिए कि कंपटीशन बहुत है, तो अगर आप अच्छी क्वालिटी का CV कवर लेटर नहीं बनाते हो और आप अप्लाई करना चालू करते हो तो आपको कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। और आप कोई भी जगह पे अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो 3 से 6 महीने तक आप वहाँ पे दोबारा अप्लाई नहीं कर पाते हो। तो आप अपने चांस को वेस्ट ना कीजिए, आप अच्छी क्वालिटी का CV कवर लेटर बनाइए, उसके बाद ही अप्लाई करना चालू कीजिए। अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या CV एंड कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। एंड गाइस, आपको पहला जॉब अगर कनाडा में मिल जाता है, फिर आप जॉब स्विच भी कर सकते हो। आप कुछ महीने आपको जहाँ पे भी काम मिला है वो करिए और साइड में आप जॉब ढूंढ लीजिए या साइड में कोई दूसरा पार्ट टाइम जॉब चालू कर दीजिए और उसको फुल टाइम कर लीजिए बाद में। सो पहला जॉब मिलने के बाद आपके रास्ते बहुत ही आसान हो जाते हैं। सो बेस्ट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको जॉब्स के लिए अप्लाई करना चाहिए वो है लिंक्डइन, इंडीड और जॉब बैंक। इसके अलावा आप गूगल जॉब्स के थ्रू भी जॉब्स को ढूंढ सकते हो। गूगल जॉब्स बेसिकली जहाँ पर भी वैकेंसीज चल रही होती है वहाँ से डेटा फेच कर लेता है। मान लीजिए कि हिल्टन होटल में कोई हाउसकीपिंग जॉब की वैकेंसी चल रही होगी तो गूगल जॉब वहीं से डेटा फेच कर लेगा। तो गूगल जॉब में जब आप अप्लाई पर क्लिक करते हो तो आपको वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाएगा हिल्टन होटल की, जहाँ पे वो वैकेंसी चल रही है। तो वहाँ पे आप फॉर्म वगैरह फिल करके अप्लाई कर सकते हो। एंड दोस्तों, कनाडा में सबसे ज़्यादा हायरिंग लिंक्डइन और इंडीड से होती है, तो इन दोनों प्लेटफॉर्म को भी आप कंसिडर कीजिएगा। यहाँ पे अगर आप रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। और अगर आप जॉब बैंक में प्रॉपर फिल्टरिंग करते हो तो आपको वैसे जॉब्स दिखेंगे जो आप इंडिया से डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, कुछ लोग ये सवाल पूछते हैं कि मैंने बैचलर्स डिग्री की है, मेरे पास कुछ साल का अनुभव है, तो क्या मैं एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू PR के लिए डायरेक्टली अप्लाई करूं या जॉब ढूंढूं? मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों कर लीजिए। आप एक्सप्रेस एंट्री में भी अपना फॉर्म फिल कर दीजिए और आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई करना चालू कीजिए। एक्सप्रेस एंट्री आपको सिर्फ परमानेंट रेसिडेंसी देता है अगर आप वहाँ पे आपको अप्रूवल मिल जाता है। उसके बाद भी आपको जॉब तो ढूंढना ही पड़ेगा, तो ये दोनों एक सेपरेट थिंग हो जाती है। तो मेरा सजेशन यही रहता है कि आप दोनों चीज़ें एक साथ करिए तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको जॉब पहले मिल जाता है तो आप कनाडा में जाके काम चालू कर सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि कनाडा में अगर आप 1 साल भी काम कर लेते हो तो आप CEC के अंडर एक्सप्रेस एंट्री में आसानी से PR ले सकते हो। एंड गाइस, कनाडा में इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम भी चल रहा है, तो इसमें आपकी फास्ट ट्रैक प्रोसेस हो जाती है। तो अगर आप कोई ऐसा जॉब ढूंढ रहे हो जिसमें स्किल्स स्कैर्सिटी हो तो आपको आसानी से वर्क परमिट मिल सकता है। दोस्तों, काफ़ी लोग इस बात में भी कंफ्यूज रहते हैं कि वर्क परमिट कौन दिलवाएगा और वर्क परमिट आपको किस तरीके से मिल सकता है। तो गाइस, अगर आपको जॉब मिलता है किसी भी कैनेडियन एम्प्लॉयर के थ्रू तो आपका जो एम्प्लॉयर है वही आपके लिए वर्क परमिट इनिशिएट करेगा। जो वर्क परमिट का फॉर्म रहता है उसमें आपके एम्प्लॉयर की भी डिटेल जाती है कि कितनी बड़ी कंपनी है, क्या साइज़ है, उसका क्या टर्नओवर है, और आपकी भी डिटेल्स जाती है कि आप किस प्रोफाइल में काम करने वाले हो। और वहाँ पे आपका CV एंड कवर लेटर भी मोस्टली अटैच होता है। अब जो आपको वर्क परमिट मिलता है वो, अगर हम जनरल प्रोसेस की बात करें तो वो मिलता है लीमिया के थ्रू, LMIA, जिसको बोला जाता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ये एक जनरल प्रक्रिया है कैनेडियन गवर्नमेंट की जब भी वो किसी फॉरेन वर्कर्स को हायर करते हैं। इस प्रक्रिया में 2 से 4 महीने लगते हैं और इसका कॉस्ट रहता है $1000 कैनेडियन। और दूसरा जो तरीका है वो है इंटरनेशनल मोबिलिटी प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये कैनेडियन गवर्नमेंट ने स्किल्स स्कैर्सिटी जॉब्स के लिए निकाला है। तो आप स्किल्स स्कैर्सिटी जॉब्स जो रहते हैं उनको उनके नॉक कोड से पहचान सकते हो। नॉक कोड इज़ नेशनल ऑक्यूपेशन क्लासिफिकेशन। उसका भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप उसको रिफ़र कर सकते हो कि आपका जो जॉब है, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, क्या वो स्किल्स स्कैर्सिटी में आता है या नहीं है। एंड यस गाइस,
जॉब मिलने की प्रक्रिया में कुछ महीने लगते हैं, आपको रेगुलरली जॉब्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। ट्रीट इट लाइक ए मैराथन, आपको रोज़ 1 घंटा देना पड़ेगा जॉब्स के लिए अप्लाई करने में। अगर आप सही प्लेटफॉर्म में जॉब्स के लिए अप्लाई करते हो तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ कि किस टाइप के जॉब्स रहते हैं जो स्किल्स के सिटी में आते हैं। अगर आप कुक हो, आप हाउसकीपिंग में काम करते हो, अगर आप सुपरमार्केट या होटल इंडस्ट्री में काम करते हो तो मैक्सिमम जॉब उसमें भी स्किल्स के सिटी में आते हैं। अगर आप ट्रक ड्राइवर हो, अगर आप कंस्ट्रक्शन या फैक्ट्रीज में काम कर रहे हो, आप वेयर हाउस में वर्क कर रहे हो, ऐसे पिकर एंड पैकर, स्टॉकर, लॉजिस्टिक्स के भी कुछ जॉब्स आते हैं स्किल्स के सिटी में। डिलीवरी ड्राइवर भी इन सम केसेस आते हैं, ड्राइवर के भी जॉब आते हैं। अगर हम प्रोफेशनल जॉब्स की बात करें तो अकाउंटेंट, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर्स, अगर आप इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बर, टाइल फिटर, फार्म वर्कर, जनरल लेबरर्स, नर्सेस, केयर गिवर्स, बेबी सिटर्स, ऐसे ही बहुत सारे जॉब्स है जो स्किल्स के सिटी में आते हैं। अगर आपको कोई फर्दर कन्फ्यूजन है तो आप मेरे और भी वीडियोस देख सकते हो। मैं हर वीडियो में आपको एक डिफरेंट इंसाइट देता हूँ। अगर आप मेरे मल्टीपल वीडियोस देख लेते हो तो आपकी मैक्सिमम क्वेरीज सॉल्व हो जाती है। उसके बाद भी अगर आपको मुझसे काउंसलिंग चाहिए या फिर आपको CVN कवर लेटर बनवाना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर अप्रोच कर सकते हो। अप्रोच तभी कीजिएगा जब आपको कोई सर्विस लेनी हो। यस, उसके चार्जेस भी लगते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।